ज्ञान से भक्ति का उदय, अतः धन्य यह नर देह। अति बड़ी जगन्नाथ दास जी के द्वारा विरचित श्रीमद् भागवत की इस वाणी से साधारणतः यह प्रतीयमान होता है कि ज्ञान से भक्ति का उदय होता है। इसलिए भक्ति की अपेक्षा ज्ञान को प्राधान्यता दी गई है, परंतु शास्त्रों में एकमात्र भक्ति को ही भगवत प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन व उपाय कहा गया है। गीता, भागवत, वेद, उपनिषद इत्यादि शास्त्र कदापि परस्पर विरोधमूलक वाक्य नहीं कहते। व्याख्याकारों एवं प्रवक्ताओं की दूरदृष्टि और अनुभूति के अभाव के कारण अनेक उन इस प्रकार के अयथार्थ मंतव्य दिया करते हैं। शब्दार्थों के माध्यम से शास्त्र वाणी समझने जाएंगे तो कदापि वास्तविक सिद्धांत पर उपनीत नहीं हो सकते। मर्मार्थ और भावार्थ ही प्रधान है। दूरदृष्टि व अनुभूति को संबल बनाकर शास्त्रों में वर्णित वाणियों के भावों और मर्मों को ग्रहण करना पड़ता है। विशेषतः शास्त्र प्रवक्ताओं एवं तत्व प्रवचकों का गहरी अनुभूति और दूरदृष्टि संपन्न होना परम आवश्यक है, अन्यथा सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। ज्ञान, कर्म और भक्ति के मध्य किसी भी प्रकार का पारस्परिक विरोधाभास नहीं है। ज्ञान अर्थात भगवत विषय संबंधी ज्ञान है, जो ज्ञान श्री भगवान श्री ठाकुर जी को जना दे। ज्ञान को सर्वदा निर्विशेष ब्रह्म विषयक ज्ञान के रूप में अर्थ करने की आवश्यकता नहीं। कर्म अर्थात निष्काम कर्म अथवा अकर्म है। अकर्म में वासुदेव प्रीति, जो कर्म करने से श्री भगवान स्वरूप श्री गुरु श्री ठाकुर जी प्रीत व संतुष्ट होंगे, वही उत्तम व श्रेष्ठ कर्म है। साधु, संत, योगी, वैष्णव, सेवक इत्यादि की कृपा से श्री भगवान श्री ठाकुर जी को जान सकेंगे और उनकी भक्ति कर सकेंगे। अतः ज्ञान और कर्म के साथ भक्ति का किसी भी प्रकार का विरोधाभास ही नहीं है। ज्ञान, कर्म एवं भक्ति एक स्वनिर्मित त्रिभुज के 3 पार्श्व है। सर्वत्र सत्वगुण और भाव की प्राधान्यता ही समाहित है। प्रत्येक पार्श्व मनुष्य को भगवत प्राप्ति की ओर आगे ले जाता है। निर्विशेष ब्रह्म के निकट सायुज्य मुक्ति लाभ के लिए ज्ञानी जिस ज्ञान की साधना करता है, भक्त वह ग्रहण नहीं करता। भक्त कभी शक्कर के साथ शक्कर बनकर घुल जाना नहीं चाहता, अपितु शक्कर से विलग रहकर शक्कर की माधुर्यता आस्वादन करने की इच्छा करता है। भगवत विषय संबंधी ज्ञान भक्ति के अंग है। अतः सर्वत्र व सर्व स्थानों पर सत्संग एवं साधु संगति की महिमा पर्याप्त वर्णन की जाती है। सत्संग में साधु संगति का सानिध्य लाभ करने से श्री भगवान का संधान मिलता है और उनके विषय में अधिक से अधिक जानने का सुयोग भी मिलता है। सत्संग में विधि मुताबिक मन ध्यान पूर्वक निश्चल से बैठकर श्री भगवान की लीला प्रसंग बारंबार श्रवण करने से श्री भगवान के प्रति अनुराग कर्मश बढ़ता है। एतद् द्वारा सूक्ष्मतः ज्ञान लाभ होता है। यही उत्तम व श्रेष्ठ ज्ञान है। बारंबार सत्संग एवं साधु संगति के माध्यम से भगवत अनुराग बुद्धि कर सकने से वह पराक्रम में प्रेम लक्षण युक्ति भक्ति में परिणित होता है। उस अवस्था में पहुंच जाने के पश्चात परम आनंद में भक्त स्वयं को
विस्मर कर श्री भगवान के नाम, गुण और लीला के कीर्तन में सर्वदा विभोर रहता है। मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण तथा चरम प्राप्ति को तुच्छ जानकर भगवत लीला के भजनानंद में दिन अतिवाहित करता है। उस समय वह बारंबार प्रभु से प्रार्थना करता है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, चरम प्राप्ति मेरा प्रयोजन नहीं, मुझे पद पदवी, उच्चासन, प्रशंसा, मान सम्मान इत्यादि कुछ नहीं चाहिए। अपनी इच्छानुसार चाहे स्वर्ग, नरक, मर्त्य धाम अथवा जहाँ कहीं भी मुझे जन्म दो, इतनी करुणा और कल्याण अवश्य करना कि जिससे तुम्हारे श्रीपाद पद्म में मेरी अचला भक्ति बनी रहे, तुम्हारी सेवा करते हुए मेरे दिन कट जाए, तुम्हारे लिए कार्य करने का सुयोग मुझे सर्वत्र व सर्वदा मिलता रहे। इसके अतिरिक्त भक्त और कुछ नहीं चाहता। अतः जो मेरा भाव है जानता, केवल्य वह नहीं चाहता। मैं यदि संपन्न दूं, उसे जाकर तत्क्षण करता है दूर से परिहार। इस प्रकार भक्ति योग के पथ पर जो प्राणी करता है आसर, सर्व संकल्प उसका है मिलता, निश्चल से वह मुझे ही भजता। हमारे शास्त्रों में ज्ञान मिश्रित भक्ति के बारे में कहा गया है। क्या है यह? श्री भगवान की सेवा व परिचया इत्यादि सब कुछ करने के साथ साथ निराकार निर्विशेष ब्रह्म को अपने उपास्य के रूप में ग्रहण करने को ही ज्ञान मिश्रित भक्ति कहा जाता है।